दोघे एकमेकांना पाहू शकत नाहीत कारण ते दोघे अंध आहेत. स्पर्श आणि आवाज यातूनच ते व्यक्त होतात. ती साताऱ्याची आणि तो बिहारचा. राज्याच्या सीमा ओलांडून दोघांनी प्रेम केलं आणि संसार थाटलाय. पाहू शकत नसताना दोघांचं प्रेम कसं जुळलं आणि घरच्यांनी विरोध केल्यानंतर दोघे कसे सैराट झाले, ऐका त्यांची सैराट प्रेम कहाणी. मैं बिहार से था और ये महाराष्ट्रन थी. मैं जब 2009 में मैं ट्रेनिंग करने के लिए रिहैबिलिटेशन का ट्रेनिंग करने के लिए मैं मुंबई गया. तो मुंबई जब कोर्स चल रही थी तो उसी दौरान इनकी भी बैच आई थी, मगर हम दोनों अलग अलग रहते थे. तो हमारे कैंपस में इन्होंने विजिट किया क्लास में, मगर उस दिन सिर्फ हम इनको देखे. कैसे देख पाए? आप तो आँख से देख नहीं पाते हैं. मतलब जैसे कि इंट्रोडक्शन जो होती है ना, तो इंट्रोडक्शन अपना अपना इंट्रोडक्शन दी. ये भी इंट्रोडक्शन दी कि मैं मेरी नाम करिश्मा है और मैं छपरा ज़िला से हूँ, सतारा ज़िला से हूँ. तो ये चीज़ मतलब इनके आवाज़ और इनको मतलब जो हम लोग तो देख नहीं सकते, बट मन में जो कल्पना हुआ मुझे लगा कि मतलब ये वो काफ़ी सुंदर भी है और मतलब वो शक्ल से जैसी भी हो, मतलब दिल से बहुत अच्छी है. जब 2010 में मेरी दूसरी बैच गई फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा करने के लिए, जब गया वहाँ पे, तो उस समय भी इनका बैच आया MSCIT कोर्स करने के लिए. तो उस टाइम क्या हुआ थी कि भगवान का मतलब कितना अच्छा करिश्मा था कि मतलब दोनों का एक ही कैंपस में हॉस्टल था और एक ही कैंपस में क्लासेज भी थी. तो एक ही बस से आना जाना दोनों का था. और जब क्लास ख़त्म होती थी, जब वहाँ पे जाते थे, तो जस्ट हमारे हॉस्टल के सामने ही समुद्र है. तो मतलब थक हार के क्लास से जाते थे तो वहाँ पे बैठ के कुछ देर हम लोग बात विचार सब लोग करते थे. तो इनकी ग्रुप 10 लड़की की ग्रुप थी, मगर ये अपने ग्रुप छोड़ के मतलब मेरे पास आ जाते थे बैठने किसी बहाने से कि आप अपना फ़ोन दो, मुझे घर पे कॉल करना है. तो मतलब वो ये सब चीज़ें जो है मतलब धीरे धीरे इनको पास लाते गई. तो ये बोली कि अब तो हम घर चले जाएंगे. मैं बोला कि हाँ यार, तुम तो घर चली जाओगी. तो मैं बोला कि जानती हो तुम चली जाओगी तो मन नहीं लगेगा. तो ये बोली कि ये तो बात रियल है, क्योंकि मुझे भी मन नहीं लगेगा. मैं ही क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों. तो ये बोली कि आपको पता नहीं है, शायद आप रियलाइज़ नहीं की इस चीज़ को. मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ. शादी तो मतलब बहुत कैसे हुआ? पहले इनके तो लोग, इनके घर के लोग तैयार थे? नहीं, बाप रे बाप, इनके घर के लोग तो मतलब इनकी फैमिली पूरी अगेंस्ट खड़ा हो गई. वो तो डायरेक्ट बोले कि बिहारी लड़का से तो शादी करना ही नहीं है. बस स्टैंड पे मैं खड़ा था, मैं फ़ोन करवाया अपनी फ्रेंड से कि बोलो कि मैं आ चुका हूँ. तो ये इसको मैसेज गया कि मैं आ चुका हूँ. तो इसकी मम्मी को कहीं से ना कहीं से भनक लग गया. मम्मी इसको लेके चल गई खेत में. अब खेत में चल गई तो ये भी उधर मजबूरी में, इधर हम भी वेट कर रहे हैं. तो जाके किसी तरह से बहाना करके वहाँ से निकली, घर पे गई और जो कपड़ा पहनी हुई थी बस वही कपड़े में, वही स्लीपर में आ गई मेरे पास. कितना अड़ंगा हुआ? कितनी परेशानी हुई? परेशानी तो बहुत होगी. मेरे से मोबाइल भी छीन ली, बात नहीं करने दी, मारपीट करने लगी, सब बहुत दिक्कत आने लगी थी. तो फिर क्या सोचा आपने? इतना बोल्ड निर्णय कैसे ले लिया? आप कहाँ, मुंबई, सतारा, कहाँ बिहार, पटना? जी, हम भी मम्मी के बोले थे नहीं, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, हम करेंगे तो उन्हीं से शादी करेंगे. तर दोघे शिक्षणाच्या निमित्ताने मुंबईत एकत्र आले. ओळख वाढली आणि प्रेम जडलं. समोरची व्यक्ती कशी दिसते यापेक्षा स्वभाव कसा आहे यावरूनच त्यांची मन जुळली. घरच्यांचा विरोध झाला तरीही ते दोघे मागे हटले नाहीत आणि सैराट झाले. आज त्यांना 2 मुलं आहेत. त्यांचा संसारही सुरळीत सुरू आहे आणि दोघं एकमेकांचा आधार असल्याने त्यांचं प्रेमही दिवसेंदिवस फुलताना दिसतंय. या अनोख्या या सैराट प्रेम कहाणीबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. लोकमतचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. फेसबुकवर हा व्हिडिओ पाहत असाल तर लोकमतच्या फेसबुक पेजला देखील फॉलो आणि लाईक करा. हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.